हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मैं शैलजा पांडे। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मकर संक्रांति को हम कुमाऊनी घुघुतिये के रूप में मनाते हैं। हर जगह अलग अलग नामों से यह त्यौहार मनाया जाता है। कहीं पे खिचड़ी, कहीं पे मकर संक्रांति, कहीं पे घुघुतिया और भी कई नामों से। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घुघुतिया त्यौहार की एक छोटी सी कहानी कि ये घुघुतिया त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रवंश के एक राजा थे जिनका नाम था कल्याण चंद्र। कल्याण चंद्र की बहुत बड़ी प्रजा थी और उनकी रानियां भी थी, मगर कल्याण चंद्र के पास कोई संतान नहीं थी और उन्हें काफ़ी दिल से उनकी इच्छा थी कि उनका एक पुत्र हो। और ये एक स्वाभाविक भी है अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्हें हमेशा ये फिक्र लगी रहती थी कि अगर मेरी कोई संतान नहीं हुई तो मेरे राजपाट को आगे कौन बढ़ाएगा। तो यही इच्छा रखते हुए वो एक दिन बागनाथ मंदिर गए और वहाँ पे उन्होंने शिव भगवान की आराधना की। शिव प्रभु की आराधना करते हुए भगवान से उन्होंने इच्छा रखी कि हे प्रभु, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी। कुछ समय ही बाद उनका एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर पुत्र उनने प्राप्त किया भगवान के आशीर्वाद से। तो कुछ टाइम बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते गया तो उन्होंने उसका नाम निर्भय रखा। तो निर्भय को वहाँ उनकी माता घुघुती नाम से बुलाया करती थी और वहाँ के जो प्रजा जो उनको पसंद करते थे वो भी उनको घुघुती नाम से ही बुलाते थे। मगर कहते हैं ना कि जहाँ पे हमारे एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है वहाँ पे हमारे कुछ दुश्मन भी होते हैं और कुछ दुश्मन हमारे घर परिवार के ही होते हैं। तो ऐसे ही राजा का एक धूर्त मंत्री था जो उनका सिंहासन हड़पना चाहता था। तो उन्होंने एक दिन मौका पाकर उस धूर्त मंत्री ने घुघुती को महल से उठा लिया और ले जाकर जंगल में ले गया। जंगल में ले जाकर जैसे ही वो घुघुती को मारने जा रहा था तो वहाँ पे पास में बैठे हुए एक कौवे ने उन्हें देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा और आकर उस पर अपनी चोंच से वार करने लगा। ये देखकर आसपास के कौवे भी वहाँ पर आ गए और वो भी जोर जोर से आवाज़ें करके उस मंत्री को मारने लगे चोंच से। ये देख अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनकर वहाँ पे आए हुए कुछ लोगों ने जब ये आवाज़ सुनी कि ये कौवे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं तो उनने पास जाकर देखा कि अरे, ये मंत्री ने तो महल के राजा यानी घुघुती को उठा के यहाँ लेके आया और उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो सबने मिलकर घुघुती की जान बचाई कौवों की मदद से और वो उसको महल पे ले आए और महाराज को सौंप दिया। तो ये जानकर कि गांव वालों ने और कौवों ने मिलकर मेरे पुत्र की रक्षा करी तो महाराज बहुत खुश हुए और उन्होंने सभी को उपहार दिए और कौवों के लिए उन्होंने इस अच्छा सा भोग बनाने की योजना बनाई कि हम कौवों को किस तरीके से खुश करें, क्योंकि इन्होंने हमारे पुत्र की रक्षा करी है। तो उसके लिए उन्होंने उनके लिए कुछ मीठे पकवान बनाए, गुड़ और आटे के अलग अलग टाइप के पकवान बनाए और उनको भेंट में दिया। तभी से हमारा ये घुघुतिया का पर्व मनाया जाता है और इसमें हम घुघुते बनाकर और अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर सबसे पहले कौवों को हम ही खिलाते हैं। और इस पर्व को और आकर्षक बनाने के लिए महाराज ने बच्चों के लिए पर्व बनाया कि घुघुतिये की एक माला बनाकर अच्छी सी हम अपने बच्चों को पहनाएं और बच्चे तेज तेज से चिल्लाते हैं, काले कौवा काले घुघुतिये की माला खा ले। तो यही एक कहानी है जिससे हमारा ये घुघुतिये का त्यौहार आगे बढ़ा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं यही सोचती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और आप लोगों को ये पता चला होगा कि हम घुघुतिये का त्यौहार क्यों मनाते हैं। हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी